चीजें यहाँ वहाँ बिखरी हुई मिलती लो मुझे दे दो। अब क्या दे दूं? पहले खुद भी तो कर सकते थे। ये चाय किसने पी? ये अकेले मैंने। तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे? किन्नी को दूध दे दिया था? नहीं, वो मुझे दिखी नहीं अब तक। देखिए तब ना, जब कोई रहे घर पर। बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मार्केट में। अरे मुझे क्या पता कितनी देर के लिए गए थे। वो फिर आने वाला है थोड़ी देर में, तब तो रहोगे ना घर पर। कौन आएगा? सिंघानिया? हाँ, उसे यहीं कहीं आना है खाना खाने। 5 मिनट यहाँ भी आएगा। मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। कितनी बार कह चुकी हूँ। तुम्ही ने कहा होगा उसे आने के लिए। कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। तो बॉस है इसका मतलब तुम ये नहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते हो, काम तो मैं करती हूँ ना उसके साथ। कितने बजे आएगा? जब भी यहाँ से गुजरेगा। हाँ, ये अच्छा है। अरे लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि पहले भी 2 बार यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आ रहा है। अच्छा, तो लोगों को भी पता है वो आता है यहाँ। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात है? मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। तुम जो कहना चाहते हो ना, उसका मतलब मैं अच्छी तरह समझती हूँ। तो चुप रहता हूँ मैं। अगर चुप रहता हूँ तो कहती तुम चुप भी रहते हो और ना कोई। जब पहले आया है कुछ कहा है मैंने? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं थे। अरे तो क्या हुआ, आदमी को बाहर काम नहीं हो सकता? वो तो तुम्हें आज भी हो जाएगा। हाँ, वैसे जाना है मुझे आज भी। अब तुम जरूरी समझते हो मेरा यहाँ रहना तो मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। चाय बना ली? जी मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे ना अभी रुक। अगर आप कॉफी पसंद करें तो मैं कॉफी भी बना सकती हूँ। चाय ना कॉफी। एक बात बताओ, कॉफी पीने के संबंध में है। जरूर। आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है। जब मैं अपने विश्वविद्यालय के साहित्य सभा का मंत्री हुआ करता था। दरअसल बात ये मामा, मैं आपके लिए जरा नमकीन लेकर आती हूँ। नहीं, क्या जरूरत है? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। नहीं। अच्छा ले आओ। मुझे लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। आपने मुझे? हाँ, किसी इंटरव्यू में। नहीं तो। नहीं? फिर भी लगता है देखा है। बिल्कुल तुम्हारे जैसी। कोई तो और होगी। कितनी विचित्र बात है ना। जी क्या? ये बहुत सारे लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। देखो, हमारे एक अंकल है, पीठ से देखो तो मोरारजी भाई लगते हैं। हाँ, हमारी आंटी है, गर्दन काट के देखो सोफिया लोरेन दिखती है। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। ये जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देना तो मैं क्या करूं? कहीं भूल तो नहीं आया घर पे? तो मैं क्या कह रहा था? जी जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान दें तो जापान के औद्योगिक उसकी बात कर रहे हैं। आप कॉफी पीने के संबंध में कोई घटना सुना? लीजिए थोड़ा सा लीजिए। क्या जरूरत है? तो आपने उस विषय में कुछ सोचा? हाँ, इस विषय में वो जो बात की थी मैंने आपसे कि अगर आपकी नजर में कोई अच्छी सी जगह हो इसके लिए। बहुत ही स्वादिष्ट है। याद है ना आपको? हाँ, याद है। अपने किस कजिन के लिए कहा था ना? नहीं। बताओ। कम से कम तुझे इस वक्त कहीं नहीं जाना है, समझे? वो फिर आने वाले हैं थोड़ी देर में। अरे कौन आने वाला है? मामा का बॉस। क्या नाम है उनका? अच्छा, वो आदमी। तू मिला है उनसे? 2 बार। कहाँ? इसी घर में। अरे दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज भी इसी के खातिर। मेरी खातिर? मुझे क्या लेना देना है उससे? अरे मम्मा उनके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही होंगी ना? मुझे नहीं चाहिए ना नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं। सुनना चाहिए। वो तो मुझे रबर स्टैंप के अलावा कुछ समझते ही नहीं। बस जरूरत लगने पर छप्पा लगा कर। बहुत बड़ी बात नहीं कह दी तुमने। हाँ, बहुत बड़ी बात नहीं कह दी। रबर स्टैम्प के माने भी समझते हैं, एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना? अरे सुनो तो अरे ये सब कब मिला है इनसे किसी को भी इस घर में? किस माने में कहते हैं कि ये रबर स्टैम्प है? किसी माने में नहीं। मैं जानता हूँ, मैं रबर स्टैम्प भी नहीं, सिर्फ एक रबर का टुकड़ा हूँ, बार बार घिसा जाने वाला टुकड़ा।
तो इस सब के बाद क्या कोई मुझे बता सकता है एक भी वजह क्यों रहना चाहिए मुझे इस घर में? नहीं बता सकते ना? मैंने एक छोटी सी बात पूछी है तुमसे। हाँ हाँ, छोटी सी बात है। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, ये सब इस घर को मिल सकता है तो बाहर के लोगों के भरोसे। इस घर का कुछ बना है या बनेगा तो बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो सब बिगड़ता आया हुआ है और आगे बिगड़ता रहेगा। ये इतने साल से बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। ये बिना बताए रात को एक दिन यहाँ से क्यों भाग गए? मेरी वजह से। और तुम भी इतने सालों से क्यों सुन रहे हो ना तुम लोग ये सब? हाँ, मेरी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, इन सबकी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर भी मैं घर से चिपका रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से आराम तलब हूँ, घर घुस रहा हूँ, मेरे हड्डियों में जंग लगा है। मुझे नहीं पता तुम ये सचमुच महसूस करते हो या बस। हाँ, मैं सचमुच महसूस करता हूँ। मुझे पता है मैं कीड़ा हूँ जिसने अंदर ही अंदर से इस घर को खा लिया है। पर पेट भर गया मेरा, हमेशा के लिए भर गया। और बचा क्या खाने के लिए कि मैं रहता रहूं इस घर में? हाँ? तुम्हारा ख्याल है? अरे लौट आएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। तुझे क्या हो रहा है वहाँ? मुझे क्या हो रहा है यहाँ? ये टोस्ट है कि कोयला? तू इधर आएगी? एक मिनट। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी? अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो ये किटपिट। और खाने को ये